हेलोजिनेशन। तो हम यहाँ पे बेंजीन का हेलोजिनेशन करेंगे और देखेंगे एक बेंजीन लेंगे, इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएंगे और हेलोजिनेशन करने के लिए हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस लेके चलेंगे। तो बेंजीन की जब रिएक्शन की जाएगी Cl2 से FeCl3 की प्रेजेंस में, तो जो Cl है यहाँ से वो बेंजीन पे H हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो एक चीज हटकर और उसकी जगह दूसरी चीज आएगी। तो बेंजीन से H हटेगा और यहाँ से Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये H और एक यहाँ का Cl बन के HCl निकाल देंगे। तो जब बेंजीन के ऊपर Cl आएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये हमने किया हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का हेलोजिनेशन करने पर अगर हम क्लोरीन से करें तो क्लोरोबेंजीन, अगर इसकी जगह में ब्रोमीन ले लेती तो फिर ब्रोमोबेंजीन, इस तरह का कंपाउंड आता। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखते हैं। हम स्टेप 1 में Cl2 लेकर चले थे। हमने Cl2 से जिससे रिएक्शन कराई है वो Cl2 लिया, FeCl3 जिसकी प्रेजेंस थी वो लिया, फेरिक क्लोराइड। तो क्या होगा, ये Cl2 यहाँ टूटेगा, ये Cl के 2 मॉलिक्यूल है ना, ये टूटेगा और क्या होगा, एक Cl का मॉलिक्यूल तो FeCl3 के साथ चला जाएगा जो बना देगा FeCl4 नेगेटिव। उधर नेगेटिव चलेगा तो बचेगा Cl पे पॉजिटिव। तो जो Cl पॉजिटिव है वो यहाँ बचा। इलेक्ट्रोफाइल ही वो होते हैं जिनके ऊपर प्लस का चार्ज हो, या फिर हम कह सकते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। फिर इस इलेक्ट्रोफाइल को जब बेंजीन के साथ रखा जाएगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल के प्लस चार्ज को देखकर जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है बेंजीन में, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन को देखकर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा। समझ आ रहा है क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा और ये टूट के जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में इस जगह आ जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन इस जगह आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन को देखकर ये प्लस वाला Cl यहाँ पे जाना चाहेगा तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा कि ये जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया और ऊपर जाके उसके इलेक्ट्रॉन Cl वहां जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब ये यहाँ से डबल बॉन्ड हटा है तो इस वाले कार्बन पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि अब वो केवल 2 तरफ से है और एक तरफ हाइड्रोजन 3 ही तरफ से जुड़ रहा है, पर जुड़ते ये 4 तरफ से है कार्बन, इसीलिए हमने इस पे प्लस चार्ज लगा दिया, क्योंकि इस पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो अब क्या होगा, अब इसमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस प्लस चार्ज को देखकर ये जो बाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज दिख रहा है तो वो सोचेंगे कि उनकी कमी को पूरा करें, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा और जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा वैसे ही इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, फिर इस प्लस चार्ज को देखकर जो यहाँ वाले पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे, ताकि वो सोचेंगे कि हम इनको पूर्ति कर दे, इस वाले कार्बन की जहां कमी आई है वो पूर्ति करने चले तो जाएंगे, पर जैसे ही वो उनकी फुलफिल करेंगे वहां जाके, वैसे ही अपने कार्बन, जो यहाँ का कार्बन था उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम कह देंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में ऊपर जाके जुड़ेगा तो उस बेंजीन रिंग में ये ऑर्थो पोजीशन है और ये यहाँ पे पैरा पोजीशन है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हम ये सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब हम ये वाला लेके चलेंगे, फर्स्ट वाला, कि जब ये वाला की रिएक्शन हम करेंगे, देखिए अब हमने ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये आर्सेनियम आयन बोलते हैं, ये सारे आर्सेनियम आयन ही है। ठीक है, तो कोई सा भी एक ले ले, हमने ये वाला ले लिया यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे जो हमारे पास 2 चीजें आई थी, Cl पॉजिटिव को तो यहाँ पे ले लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में FeCl4 नेगेटिव रख के चले हम। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मैकेनिज्म में, जो चीजें हम
जिनकी केवल प्रेजेंस लेते हैं, जिनसे हम रिएक्शन नहीं कराते, वो चीजें हमें मैकेनिज्म के एंड में एज इट इज वापस निकालनी होती है। तो हम जब हैलोजिनेशन करते हैं बेंजीन का, तो Cl2 से तो रिएक्शन कराते हैं और FeCl3 की प्रेजेंस लेते हैं। तो जो हमने FeCl3 की प्रेजेंस ली है केवल, उसे रिएक्शन नहीं कराई, तो जो प्रेजेंस है केवल, तो वो लास्ट में हमें एज इट इज वापस भी निकालना होगा। वो FeCl3 केवल मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए था, कि मैकेनिज्म एक बार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखें ये हो गया FeCl4, हम जो वहां पे था लेके चले वापस। अब इस FeCl4 को देखकर यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके नेगेटिव को देखकर यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव, और FeCl4 में से Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके तो बना देंगे HCl, और यहाँ पे से एक Cl निकाल के क्या बचेगा, FeCl3 बचेगा। ये रहा FeCl3। तो जो हम प्रेजेंस लेके चले थे वो हमने एज इट इज वापस निकाल दिया है, तभी आपका मैकेनिज्म सही होगा। तो हमने फिर क्या किया, अब इस बेंजीन रिंग पे ये जो यहाँ H का बॉन्ड था वो तो इधर शिफ्ट हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन की भी पूर्ति हो गई, यहाँ पे प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और Cl यही जुड़ा रहेगा। तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। सभी को समझ आ गया होगा मैकेनिज्म हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का। ठीक है।